हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। तो चलिए भाई, आज का जो कि आपका हिंदी का पेपर हुआ था विद सॉल्यूशन के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके आंसर अब मैं आपको बताऊँगा भाई। हाँ जी, तो चलिए भाई हम निकाल लेते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर। तो चलिए भाई, क्वेश्चन पेपर की तरफ मैं आपको लेकर के चलता। पहला प्रश्न है भाई आपका, प्रातःकालीन आकाश कैसा प्रतीत हो रहा था? तो भाई नीले शंख जैसा प्रतीत हो रहा था, आप सभी को पता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आ गया है सेकंड भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्राचीन काल नभ के लिए कवि ने कितने उपमानों का प्रयोग किया भाई? कितने का किया था भाई? मैं आपको बता दूं, दो आएगा इसमें। हाँ जी, दो आपका आएगा। तो इससे अगला मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, तीसरे वाला। तो यहाँ पर देखो भाई, अब तीसरे वाले क्वेश्चन में की हम बात कर लेते हैं। मैं हूँ किसके हित चंचल लिया प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? पैरों को कैसा कर देता भाई? यहाँ पर शीतल था, इसका आंसर आएगा जो कि आपका गया है। तो इससे अगला मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो चौथा इसका क्वेश्चन आ जाएगा भाई। हाँ जी, चौथा इसका क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, नीडियों में जाकर बच्चे का ध्यान चिड़िया के पैरों में क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है भाई उसके पैरों में? चंचलता। हाँ जी, खै इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं भाई, 5वें नंबर वाले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चन वाले पर आ जाते हैं। कमरे में बंद अपाहिज के होठों पर क्या है? तो इसमें क्या है भाई? आपके होठों पर कसम हाट। तो यहाँ पर यह इसका ख ऑप्शन आएगा भाई। तो इससे अगले में हम चलते हैं। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाता है। तो भाई छठा क्वेश्चन आप देखिए, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाया था? को लाया गया था? पाइज को लाया गया था। तो इससे अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 7वें नंबर वाले क्वेश्चन पर, पर्दे पर किसकी कीमत होती है? किसकी कीमत होती है? वक्त की कीमत होती है। तो इससे अगले क्वेश्चन पर हम चले जाते हैं 8वें नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो 8वें नंबर वाले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। सहकर्ता स्वीकर्ता है कि कवि के दिल में क्या बहता? क्या बहता था भाई? उसके दिल में झरना बहता था। तो इसका ख ऑप्शन सही है। और अब 9वें ऑप्शन में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आप 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, कविता में बहलाती सहलाती आती में क्या नहीं होती? बर्दाश्त। प्रलाप कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था भाई प्रलाप? तो उसको श्री राम कर रहे थे भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर श्री राम आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन आता है आपका 11th। हाँ जी, यानी कि 11वां क्वेश्चन आपका आता है, जो स्थित पंख के बिना चिड़िया की है वह स्थिति राम की है। तो किसके बिना भाई? जैसे कि चिड़िया के पंख नहीं होते तो राम का क्या नहीं होता जब वे विलाप कर रहे थे? तो यहाँ पर लक्ष्मण के बिना भाई। हाँ जी, लक्ष्मण के बिना। इससे अगला हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 12th क्वेश्चन आ जाता है, फिराक किस पर संदेश आता है? तो प्रेम की आवाज़ तो इसमें नहीं आएगी, इसमें आएगी शायरी की आवाज़ भाई। हाँ जी, शायरी की आवाज़। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही है। तो इससे अगले में हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका 13वां भाई। हाँ जी, 13वां क्वेश्चन आता है, सांप का जीवन किसके बिना अधूरा भाई? मनी के बिना आपका अधूरा जीवन है। तो इससे अगले हम क्वेश्चन चलते हैं। तो इससे अगला आपका क्वेश्चन है, जो कि समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावित है? तो इसका भाई आएगा उल्टा पिरामिड। तो यानी कि ख ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे अगली हम बात कर लेते हैं, जो कि पत्रकार किस प्रकार के होते हैं? तो किस किस प्रकार के होते हैं भाई? मैं आपको बता दूं कि पत्रकार आपका इसमें आएगा गए आंसर तो नहीं आएगा, हालांकि सभी होते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा भाई। हाँ जी, उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि इसमें तो सभी होते हैं भाई। तो इससे अगला हम चलते हैं, भारत का पहला छापेखाना कब खोला गया? हाँ जी, डाउट होता है इस प्रश्न पर और इस प्रश्न पर। तो मैं आपको बता दूं कि राइट आपका कौन सा है। राइट आपका 1556 में खुला था भाई। तो ये राइट आपका। तो इससे अगला हम बात कर लेते हैं, अखबारों की आवाज़ किसे माना जाता है? अखबारों की आवाज़ किसको माना जाता है भाई? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला ही ऑप्शन इसमें आएगा। तो इससे आगे हम बात कर लेते हैं 18वां, भगतीन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो किस गांव में हुआ था भाई ये भगतीन का विवाह? आपका ये राइट आंसर है। तो ये भाई देखो भाई, आंसर बनाने में भाई वीडियो लॉन्ग हो सकती है, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। भगतीन का गोना किस उम्र में हुआ था भाई? किस उम्र में हुआ था? 9 की उम्र में हुआ था भाई। यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। हाँ जी, 9 आ जाएगा। तो इससे अगले हम बात कर लेते हैं, लेखिका ने भगतीन का नामकरण क्या देकर किया था? तो आपका 20वां क्वेश्चन आ जाता है, लेखिका ने भगतीन का नामकरण क्या दे करके किया था? तो क्या दे करके किया था भाई? तो यहाँ पर आ गया आपका कंठी माला। तो इससे अगले हम बात कर लेते हैं, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किस बात के लिए प्रभावित थी? तो किस बात के लिए थी? तो भाई पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो इससे अगले की हम बात कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 22, माल में कैसा माल बेचा जाता है भाई। देखो माल में कैसा माल बेचा जाता है, ब्रांड का, ब्रांड इसमें आएगा भाई। कहते हैं चूरन बेचने वाले को लोग क्या कहते हैं, क्या कहते थे भाई, भगत जी कहते थे इनको। हाँ जी, जो चूरन बेचने वाला था। तो इसके आगे हम बात कर लेते हैं बाजार दर्शन वाला लेसना भाई। बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो जिनेंद्र कुमार यहाँ पर पाठ के लेखक का नाम था। तो इससे आगे हम बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की, इंद्र सेना किस महीने में निकलती थी। तो वह किस महीने में निकलती थी, जब भैया वहाँ पर वो होता था। तो ख इसका ऑप्शन आ जाएगा। जन्माष्टमी पर क्या बांटते हैं, तो क्या बांटते हैं भाई, मैं आपको बता दूं, पंजीरी बांटते हैं। हाँ जी, आपका ये राइट आंसर है। तो इससे आगे हम बात कर लेते हैं भाई, जो कि आपका 27वां क्वेश्चन आ गया। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, जो कि आपका गर्म दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, आपका गया आंसर आ जाएगा। तो इससे 28वां क्वेश्चन आ गया, काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंद पर टूट पड़ता है, आली। 29वें क्वेश्चन में नाम आ गया, लुटन के कितने बेटे थे। तो लुटन के यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 आपका सही है। तो इससे अगला आते हैं पर, फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाह का विषय बना गया, कौन सा बन गया था भाई विवाह का विषय। तो यहाँ पर समानता का बन गया था, ख आंसर इसका आएगा। तो इससे अगला आ जाता है 31वां क्वेश्चन, सवर संधि के कितने भेद हैं भाई। सवर संधि के देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने कि सैंपल पेपर के तौर पर बताया था कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें जो कि आपके 5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो संधि विशेष किसके दिग्गज, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आएगा, तो आपका आंसर आएगा दिग्गज। हाँ जी, दिग्गज। तो इससे आगे हम बात कर लेते हैं, संधि कीजिए आते प्लस में 100। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो आपका आएगा उत्सव। तो यह आंसर है आपका। तो इससे अगले की हम बात कर लेते हैं, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वह है क्या है, अव्यय समास है भाई। हाँ जी, अव्यय समास है आपका। तो आपका यह यहाँ पर सही आ जाएगा। तो इससे आगे हम चलते हैं, नीली गाय किस समास के अंतर्गत में आती है। तो किस अंतर्गत में आती है, कर्मधारय के में आती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन हम आते हैं, युधिष्ठिर। हाँ जी, यहाँ पर देखो, युधिष्ठिर का समास विग्रह होगा। तो क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, युधिष्ठिर में स्थिर, ये आपका आंसर होगा। तो इससे अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो इसके होते हैं भाई 4। तो जहाँ एक ही शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वह है उपमा। 43वें क्वेश्चन में नाम आ गए, चरण कमल बंधो हरित में अलंकार होगा, रूपक अलंकार इसमें होगा भाई। तो इससे अगले में आ जाते हैं, सही वाक्य छाती है। तो सही वाक्य तो आपका सेकंड है, तुम अपने घर जाओ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। देखो भाई, जो भी हमने पेपर बताए थे सारा क्वेश्चन वही आए हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। अभी